नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कथन। और ये कथन जो हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अथवा आरएस का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 36 के लगभग जो है महत्वपूर्ण कथन है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। किसी ना किसी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। तो ये अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में लिखा है। किससे लिखा है? अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में लिखा है कि संपूर्ण प्रजा क्या है? मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट है, राजा को राज कार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। ठीक है, राजा को राज कार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। तो अर्थशास्त्र से लिखा हुआ ये कथन है। और किसका कथन है? कौटिल्य का कथन है कि राजा जो होता है उसको मंत्रियों से परामर्श जरूर लेना चाहिए राज कार्य में, क्योंकि अकेला पहिया काम नहीं कर सकता, अकेला पहिया नहीं चल सकता। नेक्स्ट है, सभी संस्कार वे धर्मा हैं। सभी संस्कार कैसे हैं? वे धर्मा हैं, प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। तो कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने ये कथन कहा था कि सभी संस्कार जो हैं वे धर्मा हैं। ठीक है, जितने भी संस्कार होते हैं वो उसमें पैसा लगता है, खर्चा होता है। प्रमाद रहित होकर क्या करना चाहिए? अपना अपना कल्याण करना चाहिए। कहाँ कहा? कुशीनारा में। किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने। जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो महर्षि वशिष्ठ ने इनके विनाश के लिए आबू पर पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ की हवि से प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य की उत्पत्ति हुई। तो किस में लिखा हुआ है? पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो महर्षि वशिष्ठ ने इनके विनाश के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ की हवि से प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो में ऐसा कथन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, देखिए हर्ष के विषय में डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो आप रीट में भी देख सकते हैं और भारतीय इतिहास की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं। तो हर्ष जो थे वो किसके अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हीनयान है, एक महायान है, इसके अलावा भी काफ़ी हैं और मेन थे महायान, हीनयान। तो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? हर्ष। और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। ये किसने कहा है? ह्वेनसांग ने कहा है। हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था, ह्वेनसांग ने कहा है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिकलियन युग का है। प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण युग था गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिकलियन युग का है। ठीक है, तो ये डॉक्टर बर्नेट का कथन है, डॉक्टर बर्नेट का। नेक्स्ट है, गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी। क्या थी गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था? पुराने जमाने में जो सामंती व्यवस्था होती थी वही थी। तो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी।
यानी कि सामंती प्रथा तो बाद में आई है, और जो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको हम क्या कह सकते हैं, पुराने जमाने की जो है सामंती व्यवस्था कह सकते हैं। तो ये किसका कथन है, प्रोफेसर राम शरण शर्मा का कथन है। प्रोफेसर राम शरण शर्मा लिखते हैं कि गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था, बल्कि उसके चरित्र का एक और शिष्ट पक्ष था, काव्य तथा संगीत के प्रति लगाव। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त शासक था, ये युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था, बहुत महान सेना नायक था, राजा था, साथ ही संगीत के प्रति भी लगाव रखता था, कविता के प्रति भी लगाव रखता था। तो समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था, बल्कि उसके चरित्र का एक और शिष्ट पक्ष था, काव्य तथा जो संगीत है उसके प्रति लगाव। तो किसमें लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की है। प्रशस्ति क्या होती है, किसी की प्रशंसा में लिखा गया, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की है। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेसोस्टियर, यानी कि जो रोमन सिक्का था उसका नाम है सेसोस्टियर, तो न खींच लेता हो। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था, यानी कि प्राचीन भारत में हमारा जो व्यापार था वो इतना बढ़िया था कि हम रोम से व्यापार करते थे, तो भारत जो था वो रोमन सिक्कों को अपनी तरफ खींच लेता था। मतलब यहाँ से इतना व्यापार होता था, इतना निर्यात होता था रोम को, कि वहाँ से हम हर साल 10 करोड़ सेसोस्टियर जो हैं वो प्राप्त करते थे। तो ये किसने लिखा है, ये ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है। ग्रीक इतिहासकार प्लिनी का कथन है, ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेसोस्टियर यानी रोमन सिक्का न खींच लेता हो। नेक्स्ट है, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। किसने, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। किसमें लिखा है, राजतरंगिणी में लिखा है, राजतरंगिणी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला कथन है, मीनांडर आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र और गंगा नदी तक पहुंच गया था। इसके राज्य की सीमाएं स्वात घाटी, हजारा जिला, पंजाब के रावी नदी तक फैली थी। किसने लिखा है, स्ट्रैबो ने लिखा है, ठीक है। प्राचीन इतिहासकार है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो लिखते हैं कि मीनांडर जो है आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र और गंगा नदी तक पहुंच गया। इसके राज्य की सीमाएं स्वात घाटी, हजारा जिला, पंजाब के रावी नदी तक फैली थीं। नेक्स्ट है, केवल बर्बर, मलेच्छ एवं अनार्य, आर्य में शूद्र भी सम्मिलित हैं, ही दास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, केवल बर्बर, मलेच्छ और अनार्य जो हैं वो ही दास बनाए जा सकते हैं। किसमें लिखा है, अर्थशास्त्र में लिखा है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था। किसने लिखा है, मेगस्थनीज ने लिखा है, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था, केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था। बड़ी मंत्री परिषद रखना राजा के अपने हित में होता है। किसमें कहा है, कौटिल्य ने कहा है कि बड़ी मंत्री परिषद रखना राजा के हित में होता है। नेक्स्ट है, अशोक का छठा शिलालेख कहता है, हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो अथवा उद्यान में, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। ठीक है, हर
समय, हर क्षण, हर वो जगह, ठीक है, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, रसोई घर में हूँ, उद्यान में हूँ, ठीक है, अंतःपुर में हूँ, मेरे जो प्रतिवेदक हैं, जो जनता के बारे में पूछताछ करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, वो मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। किसमें लिखा है? अशोक ने अपने छठा शिलालेख है, छठे शिलालेख में लिखा है। नेक्स्ट है, अपने जीवन के अंतिम काल में उसे किसे? अशोक को केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा। किसमें लिखा है? दिव्य अवदान में लिखा है, अपने जीवन के अंतिम काल में अशोक को केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही है। अशोक के जो धर्म है उसका मूल स्रोत क्या है? बौद्ध धर्म ही है। D.R. भंडारकर का कथन है। नेक्स्ट है, धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धम्म की बातें पूरी तरह से बौद्ध ग्रंथ से ली गई हैं। ठीक है, ये किसने लिखा है? रोमिला थापर प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। तो रोमिला थापर का कहना है कि जो धम्म की कल्पना है वो अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु जो धम्म की बातें लिखी हुई थी वो पूरी तरह से बौद्ध ग्रंथों से ली गई थी। नेक्स्ट है, फ्लीट का कथन है, धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। धम्म क्या है? सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। वस्तुतः अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार है। जो अशोक का धम्म है वो सभी धर्मों का सार है। जितने भी अभिलेखों में धम्म की बातें लिखी गई हैं वो सभी धर्मों का सार लिखा है। किसने कहा है? फ्लीट ने कहा है। नेक्स्ट है, सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। ये मतलब जितने भी संप्रदाय हैं वो कहीं पर भी रह सकते हैं, सभी स्थानों में रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चाहे संप्रदाय है वो क्या चाहता है? आत्मसंयम चाहता है, अपने भाव की शुद्धि चाहता है। ठीक है, ये किसमें लिखा है? अशोक ने लिखवाया है 7वें शिलालेख में कि सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयम भाव और जो भाव शुद्धि है वो चाहते हैं। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। किसने लिखवाया है? अशोक के 13वें शिलालेख से हमें जानकारी पता लगती है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय मतलब धर्म की विजय करना ही सबसे मुख्य विजय है। किसने लिखवाया है? अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया है। मनुष्य को अपने धम्म का आदर तथा दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, और हम यही करते हैं, है ना। मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म का आदर तो करना ही है और दूसरे धर्म की अकारण निंदा, बिना वजह निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की भी वृद्धि करता है, और दूसरे संप्रदाय का भी उपकार करता है। अगर वो अकारण निंदा नहीं करेगा, अपने धर्म का आदर करेगा, तो क्या होगा? मनुष्य अपने संप्रदाय की, अपने धर्म की भी वृद्धि करेगा और दूसरे संप्रदाय का भी उपकार करेगा। ये अशोक ने 12वें शिलालेख में लिखवाया है। नेक्स्ट है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। प्रजा के सुख में ही किसका सुख है? राजा का सुख है, और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, ठीक है, वरन हितकर वही है जो प्रजा को अच्छा लगे। ठीक है, प्रजा के सुख में राजा का सुख होना चाहिए और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई होनी चाहिए। राजा को जो अच्छा लगे वो हितकर नहीं है, बल्कि हितकर वो है जो प्रजा को अच्छा लगे। ये किसमें लिखा गया है? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। सिंधु नदी पार कर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा।
अंत में दोनों में संधि हो गई और दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। किससे पता लगता है? एपियानस से पता लगता है। ठीक है, सेल्यूकस, ठीक है, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त से और काफ़ी सारा जो दहेज है वो दिया था, काफ़ी प्रांत भी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा, अंत में दोनों में संधि हुई, दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, एपियानस कहता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। प्लूटार्क कहता है, प्लूटार्क क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। जस्टिन क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। जस्टिन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। नेक्स्ट, अथर्ववेद कहता है अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती है तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत भी कर सकती है। जो अन्यायी राजा हैं उनको प्रजा दंड दे सकती है और उन्हें राज्य से बाहर कर सकती है, बहिष्कृत कर सकती है। अथर्ववेद ऐसा कहता है। एक बार, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, मतलब एक बार देवासुर संग्राम हुआ। बार बार पराजित होने के बाद सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजा विहीन होने के कारण ही हमारी पराजय होती है। अतः उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया और पुनः युद्ध किया और इस बार उनकी विजय हुई। तो किस में लिखा गया है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, सोम की एक तरह से पेय था। और क्या लिखा है? एक बार देव और असुरों का संग्राम हुआ, बार बार देव पराजित हुए और इस पराजय का कारण उन्होंने सोचा कि वो उनके पास राजा नहीं है, इसलिए पराजय हो रही है, इसलिए उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया और फिर युद्ध किया और उनकी विजय हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किया। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गया और सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की तरफ बढ़ा और पीछे पीछे विदेह माधव एवं उनका पुरोहित गौतम राहुगण चला। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ मिलता है कि विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किया। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गया और सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की तरफ बढ़ा, पीछे पीछे विदेह माधव और उसका पुरोहित गौतम राहुगण चला। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार पूछा गया है। कहाँ लिखा हुआ मिलता है? मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। मतलब क्या है कि किसी प्रकार का जो है क्षत्रिय ब्राह्मण का या आर्य अनार्य का इसमें नहीं दिख रहा, क्योंकि सभी एक ही परिवार के हैं और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक कवि है, एक वैद्य है, ब्राह्मण का काम कर रहा है, एक जो है अन्न पीसने का कार्य कर रही हैं माता। तो इसका मतलब कि उस समय, कब उस समय, कब? ऋग्वेद के समय। ऋग्वेद के समय किसी प्रकार के जो चाहे आप ब्राह्मण कह लें, वैश्य कह लें, क्षत्रिय कह लें, शूद्र कह लें, इनका जो विभाजन है वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैदिक ऋषि अंगिरस ने ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऐसा लिखा है कि मैं तो क्या हूँ? वैदिक ऋषि अंगिरस क्या कहते हैं? मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाहुओं से, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। किसमें लिखा है? ऋग्वेद के दशम मंडलम पुरुष सूक्त है, दशम मंडल। तो पुरुष सूक्त के में क्षुद्रों का पहली बार उल्लेख किया है। क्षुद्रों का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के
पुरुष सूक्त में मिलता है, ऋग्वेद के दशम मंडल में मिलता है। ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किसमें लिखा मिलता है? ये मिलता है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा मिलता है। अस्तोमा सदगम्य, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, अथर्ववेद में। और अंतिम है मिस्र तथा बेबीलोनिया के समान भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तित्वशाली सभ्यता तथा संस्कृति थी। तो देखिए किसने लिखा है? प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है कि मिस्र और बेबीलोनिया के समान ही भारत में ईसा से लगभग 3000 साल पहले एक स्वतंत्र व्यक्तित्वशाली सभ्यता और संस्कृति भारत में विद्यमान थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने प्राचीन भारत के परीक्षा उपयोगी कथन देखे हैं। बाद में हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के जो परीक्षा उपयोगी कथन हैं वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ कम से कम 10 मित्रों में शेयर ज़रूर करें।